सवाल यह है कि क्या वो वक्त आ चुका है जब देश ऐतिहासिक फैसले लेने वाला है। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जो 13 अगस्त यानी 25 दिन चलेगा और इन 25 दिनों के दौरान संसद में कई बड़े विधेयक लाने की तैयारी है। खास बात तो यह है कि इन सभी विधेयकों के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। सवाल यह है कि क्या सरकार ने 2/3 बहुमत का इंतजाम कर लिया है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक मानसून सेशन के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की स्ट्रेंथ और स्ट्रेटजी को सामने रखती इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को गौर से देखिए। जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। बुलंद हौसला है, अडिग इरादा है और सिर्फ हफ्ते भर का वक्त बाकी है जब अडिग इरादों और बुलंद हौसलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश बदलने वाले हैं। ऐसा फैसला लेने वाले हैं जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजनीति को 180 डिग्री पर घुमा देगा। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ये सत्र करीब 3 हफ्ते यानी 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 25 दिन में 19 बैठकें होंगी। सत्र शुरू होने से एक दिन पहले यानी 19 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सवाल ये कि क्या इस बार का मानसून सत्र वाकई ऐतिहासिक होने जा रहा है? क्या 20 जुलाई से 13 अगस्त तक की तारीखें इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली हैं? आखिरकार इस सत्र में ऐसा क्या होने जा रहा है जो देश की राजनीति को बदल कर रख देगा? शोर होगा, हंगामा होगा। हफ्ते भर बाद देश की संसद से ऐसी ही तस्वीरें आ सकती हैं। लेकिन इस शोर के बीच मानसून सत्र में वो होने वाला है जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि मानसून सत्र में सरकार ऐसे बिल लाने वाली है जो देश की राजनीति बदल देंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार मानसून सत्र में परिसीमन को दोबारा पेश करने की तैयारी कर रही है। महिला आरक्षण बिल भी फिर से लाया जा सकता है। इसके साथ ही शिक्षा और परीक्षा से जुड़े विधेयक और 30वां संविधान संशोधन विधेयक लाने की भी तैयारी है। लोकसभा की ये तस्वीरें 17 अप्रैल की हैं, जब महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन बिल को लेकर लोकसभा में वोटिंग हुई थी। बिल पास होने के लिए सदन में 2/3 बहुमत यानी 362 वोट की जरूरत थी। प्रस्ताव के पक्ष में सिर्फ 298 वोट पड़े और 230 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। जरूरी आंकड़े न मिलने की वजह से सरकार को इसे वापस लेना पड़ा था, लेकिन पीएम मोदी देश की आधी आबादी को भरोसा दे चुके थे। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। इसी अडिग इरादे के साथ सरकार फिर से महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन विधेयक को लाने की तैयारी में है, जो देश की चुनावी राजनीति को कैसे बदल देगा, ऐसे समझिए। 33% महिला आरक्षण लागू होने के बाद लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव है, यानी करीब 50% की बढ़ोतरी होगी। इसमें जो अतिरिक्त 273 सीटें जुड़ेंगी, उन्हें महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा, ताकि मौजूदा सांसदों की सीटें प्रभावित ना हो। इसके साथ ही लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा बढ़कर 409 हो जाएगा। केंद्र में सरकार बनाने के लिए अभी 272 बहुमत का आंकड़ा है। महिला आरक्षण के बाद सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन को कम से कम 409 सीटों की जरूरत होगी और इसके लिए सरकार तैयार है। लेकिन सवाल बरकरार है कि क्या सरकार ने 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है? लोकसभा में मौजूदा 540 सांसदों के हिसाब से 2/3 बहुमत का आंकड़ा 360 होता है, तो राज्यसभा में मौजूदा 239 सांसदों से 2/3 बहुमत का आंकड़ा 149 होता है। पिछली बार लोकसभा में 2/3 बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाने के बाद सरकार इस बार कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है।
बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100%, 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। सवाल यह है कि एनडीए की स्ट्रेंथ और स्ट्रैटेजी क्या है। लोकसभा की बात करते हैं। जो एनडीए के पास पहले से 293 सांसदों का समर्थन था, टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने पार्टी छोड़कर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का दामन थामा और एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। सभी को जोड़ दें तो ये आंकड़ा 319 तक पहुंचता है, यानी अभी भी 41 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में बीजेपी की नजर अब शरद पवार की एनसीपी, डीएमके और कुछ दूसरे क्षेत्रीय पार्टियों पर टिक गई है। कांग्रेस से नाराज डीएमके ने पहले ही इंडिया गठबंधन से अपनी राहें अलग कर ली हैं। वहीं शरद पवार ने 7 जुलाई को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और 8 जुलाई को एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। सरकार की कोशिश सिर्फ समर्थन जुटाने तक की नहीं, बल्कि मतदान के समय विपक्ष की ताकत कम करने की भी है। यही वजह है कि कुछ दलों के समर्थन और कुछ के मतदान से दूर रहने की संभावनाओं पर भी काम किया जा रहा है। अब राज्यसभा के बारे में जानिए। 242 सदस्यों वाली राज्यसभा में एनडीए के पास में 141 सांसद हैं। 7 मनोनीत और 4 निर्दलीय सांसदों का समर्थन हासिल है। 5 सांसदों वाली बीजेडी और 4 सांसदों वाली वाईएसआर पहले भी सरकार का समर्थन कर चुकी है। ऐसे में उनके समर्थन के बाद एनडीए की संख्या 161 हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हुई हैं, जिन पर उपचुनाव होना है और इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। यानी 2/3 बहुमत का आंकड़ा एनडीए का राज्यसभा में 164 पहुंच जाएगा। यानी राज्यसभा में मामला सेट है, लेकिन सवाल ये है कि क्या विपक्ष इतनी आसानी से पीछे हट जाएगा। 17 अप्रैल को उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई, बुरी बेइज्जती हुई। संविधान संशोधन विधेयक पर उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला। परिसीमन विधेयक पर प्रधानमंत्री बड़े नाराज हो गए, उनके चेहरे पर नाराजगी दिखाई दे रहा था। गृह मंत्री भी नाराज थे। बहुत प्रयासों के बावजूद उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला और उसका अभी बदला ले रहे हैं। ये बदले की राजनीति है। सवाल यह है कि मॉनसून सत्र में सरकार को रोकने के लिए विपक्ष की रणनीति क्या होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक 16 जुलाई को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हो सकती है। बैठक सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर होगी। बैठक में मॉनसून सत्र के दौरान सरकार को घेरने का प्लान तैयार किया जाएगा। राम मंदिर, चंदा घोटाले, नीट, एथेनॉल समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा सकती है। बैठक में विपक्षी एकजुटता की कोशिश पर भी चर्चा संभव है। मॉनसून सत्र में ही संविधान विधेयक भी सबसे बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दा बन गया है। ये विधेयक क्या है, ये भी जानिए। इसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखे जाने पर खुद पद छोड़ना होगा। ऐसा न करने पर स्वतः 31वें दिन अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। मामले में 17 जुलाई को जेपीसी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, लेकिन विपक्ष अभी से विरोध में है। कोई भी मुकदमा लिखिए, आप गिरफ्तार कर लीजिए, हटा दीजिए, तो फिर लोकतंत्र कहां है? फिर लोकतंत्र कहां है? प्रधानमंत्री को कोई गिरफ्तार कर सकता है? कोई मुमकिन है प्रधानमंत्री गिरफ्तार हो जाएं? हाँ, प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करा देंगे। तो ये जो देश के अंदर कर रहे हैं, आप लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। राजनीतिक वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन अगर सरकार अपना गणित साधने में कामयाब हो जाती है, मॉनसून सत्र सिर्फ हंगामे और बहस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऐतिहासिक फैसलों का गवाह भी बन सकता है। हालांकि ये सब संसद में संख्या बल और विपक्ष की एकजुटता पर ही निर्भर करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का मॉनसून सत्र ऐतिहासिक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।